बीजेपी से टक्कर लिया है तो सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। रिपोर्ट आई वो पांव तले से जमीन खिसका देने वाली रिपोर्ट थी। अभी हम परिहार थाना क्षेत्र के सुथियारा चौक पर है। जातिगत जनगणना से मुसलमानों को कितना फायदा और हुआ नुकसान, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर हम आए और यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जातिगत जनगणना से इन लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अलाउद्दीन रिजवी है। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, इससे मुसलमानों को कितना फायदा होगा? जाति जनगणना जो है नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा कदम है और उन्होंने बाज़ाब्ता बराह रास्त बीजेपी से टक्कर लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी जाति जनगणना करवाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाया और उन्होंने मेहनत और कोशिश से जाति जनगणना करवा दिया। अब जब जनगणना की रिपोर्ट आई है तो सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है बिहार में जातियात के तौर पर। अब नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, विकास पुरुष कहलाते हैं, तरक्की के मर्द कहलाते हैं। तरक्की के मैदान में उन्होंने बिहार के हर शोबे में काम किया है और हिंदुस्तान में उनका चेहरा नंबर 1 है तमाम मुख्यमंत्री में। इसलिए अब नीतीश कुमार जी आपने जब ये जाति जनगणना करवाया है तो ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास ये सारा डेटा पहुंचा है कि यादव के माली हालात कैसे हैं, मुसलमानों के माली हालात कैसे हैं, राजपूत के तालीमी हालात कैसे हैं, भूमिहार के तालीमी हालात कैसे हैं। अब मुसलमानों का भी डेटा आपके पास है। तो लिहाजा हम इस चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी आपसे अपील करते हैं कि यकीनन मुसलमान, बिहार का मुसलमान खास करके तालीमी मैदान में, इक़्तिसादी मैदान में, हर मैदान में मुसलमान हर तरीके से पिछड़ा हुआ है, दुनिया की हर कौम से पीछे है। लिहाजा मुसलमानों को इसका फ़ायदा मुकम्मल तौर से होनी चाहिए। जातिगत जनगणना हुआ है तो राजनीतिक गलियों में मुसलमानों के लिए फ़ायदा होने वाला है कुछ? ऐसा है, हमें डर इस बात का है। आपको याद होगा कि आज से 20 साल पहले लगभग कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के माली हालात को जानने के लिए, मुसलमानों के तालीमी हालात को जानने के लिए एक शेचर कमेटी तश्कील दिया था। शेचर कमेटी का काम था, उसमें अरबों खरबों रुपया कांग्रेस पार्टी ने खर्चा किया था। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के माली हालात का, तालीमी हालात का, हर शोबे का की तहकीक हुई। तहकीक के बाद जो रिपोर्ट आई वो पांव तले से ज़मीन खिसका देने वाली रिपोर्ट थी कि हिंदुस्तान की सबसे पिछड़ी हुई कौम अगर कोई थी तो वो मुसलमान। यहाँ तक कि हमारे दलित भाई जो है उनसे भी ज़्यादा पिछड़े हुए मुसलमान थे। तालीमी मैदान में, इक़्तिसादी मैदान में, हर मैदान में। उम्मीद पूरे भारत के मुसलमानों को इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के तालीमी हालात के लिए, इक़्तिसादी हालात के लिए कोई न कोई कदम उठाएगी। लेकिन अफसोस सद अफसोस, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और वो शेचर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और हमेशा के लिए मुसलमानों की जो तमन्ना थी वो उनके सीनों के अंदर दम तोड़ करके रह गई। कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों का कहना था ये कांग्रेस का देन है कि आज बेहतर हालात में वो जी रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यही तो 10-11 साल से समझिए कि बीजेपी की हुकूमत है। इससे पहले तो 60-70 साल तक कांग्रेस ने राज किया। आज मुसलमान तालीमी मैदान में, इक़्तिसादी मैदान में, हर मैदान में जो पीछे है, इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस। इसने मुसलमानों को हमेशा डरा डरा कर सिर्फ इसका वोट लेने का काम किया, बल्कि मुसलमानों का किसी भी एतबार से कोई हेल्प नहीं किया। और शेचर कमेटी के बारे में जो मैंने कहा है, अरबों रुपया इस मुल्क का खर्चा हुआ था और खर्चा करने के बाद जब मुसलमानों के हालात का सामने जायजा हुआ तो कहाँ कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया, उसको जो है ठंडे थैले में डाल दिया बस्ते में। आज सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है बिहार में जाति तौर पर, लेकिन सबसे पिछड़ी हुई कौम मुसलमान है। अच्छा ये बताइए हजरत कि मुसलमान सबसे पिछड़ी हुई कौम में से है, क्या लगता है कि राजनीति में पकड़ न होने के कारण, MP MLA न होने के कारण ये भी कारण हो सकता है क्या हजरत? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वाकई में सियासत में भागीदारी न होने की वजह से, सियासी मैदान में जो सबसे पीछे है आज मुसलमान, इसकी वजह से, चूँकि असेंबली में मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। वजह यह है कि हमको सियासत में हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती है और RJD ने मुसलमानों को सियासी मैदान में बहुत पीछे ढकेल दिया है।
जिसकी वजह से आज हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है, मांग करने वाला कोई नहीं है। एक आरजेडी पे आरोप लगाते हैं, तो आरजेडी के जो लोग थे और जो बुजुर्ग है उनका कहना था कि आरजेडी का बहुत बड़ा ऐसा बिहार के मुसलमानों पर। जी, मुसलमान के बिहार को भी बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, तालीमी मैदान में ये बहुत पीछे है। ये लोग होटल पर, चौक पर, चौराहा पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और समझिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना देते हैं। असल में ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, सीधे साधे मुसलमान लोग हैं। इन लोगों को यही समझाया जाता है कि अगर तुम्हारा वजूद है इस मुल्क के अंदर तो आरजेडी की वजह से, कांग्रेस की वजह से नहीं। मुसलमान कौम किसी के वजूद पर जिंदा नहीं है, किसी के भरोसे पर जिंदा नहीं है, बल्कि अपने मेहनत और मुशक्कत के बुनियाद पर जिंदा है। आज मुसलमान कौम में ही सबसे ज़्यादा कारीगरी मुसलमान कौम में है। जिस शोबे में जाकर देखिए मजदूरी में मुसलमान मिलेगा आपको, और हर शोबे में मुसलमान कोशिश कर रहा है। ये किसी की रहीन मिन्नत नहीं है, बल्कि अपनी कोशिश का नतीजा है।